डेट है आज 19 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी केरला में राज्यपाल और स्टेट के बीच में चल रहे कन्फ्रंटेशन के बारे में है। जैसे कि वहाँ पे अभी वहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एक थ्रेट दे दिया, एक धमकी दे दिया एक मिनिस्टर को कि हम मिनिस्टर को उसके पद से हटा सकते हैं। तो इसमें राइटर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज रखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें बहुत सारे मैटर को अच्छी तरह से डिस्कस किए गए हैं। मैं इसको बिल्कुल अच्छा से एक्सप्लेन करता चलूँगा, इसके वोकैब्स ग्रामर को भी मैं ध्यान देता रहूँगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसका कंप्रीहेंशन बेस्ड आपको क्लियर हो, क्योंकि द हिंदू पढ़ने का मतलब होता है कि कंप्रीहेंशन पे आपकी कमांड बिल्कुल अच्छी हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे है हुज प्रेशर। हुज प्रेशर, हुज मतलब होता है किसका, किसका प्रेशर, किसका दबाव है। अब बात क्या करेगी ऑन केरला गवर्नर्स रिमार्क। केरला के गवर्नर का जो रिमार्क है, जो टिप्पणी है, रिमार्क मतलब जो टिप्पणी है, उस पे पूरे एडिटोरियल में बात की जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजंस। पहले ही राइटर कहते हैं कि संविधान के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है फॉर अ गवर्नर, किसी भी गवर्नर के लिए, टू सैक मिनिस्टर। सैक मतलब होता है किसी को हटा देना, उसके पद से हटा देना। एक एडियम्स पूछा भी जाता है, गेट अ सैक। गेट अ सैक का मतलब क्या होता है कि किसी को उसके पद से हटा देना, छुट्टी दे देना को कहते हैं सैक। तो क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो गवर्नर को देता है कि किसी भी मिनिस्टर को वो हटा सके उसके पद से। केरला गवर्नर, केरला के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, खान्स का इनडायरेक्ट थ्रेट, जो उनका अप्रत्यक्ष रूप से एक थ्रेट आया है, एक धमकी आया है, दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस, वह कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को, ठीक है, किसी भी मंत्री को, इज नाइदर इन कीपिंग। अब नाइदर आ गया तो उसके आगे क्या आएगा, नॉर आएगा। आइदर आता तो आगे क्या आता, अगर इसी के साथ हम आगे और देता तो आपको ईरर में गलती करा सकता था, वहां पे आपको ईरर पकड़ना। आइदर आएगा तो उसके आगे और आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, नॉट ओनली आ गया तो बट ऑल्सो आएगा। व्हाइल आ गया तो क्या आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा। ऑल्दो आ गया तो क्या आएगा, इट या कॉमा आएगा, ठीक है ना। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि नाइदर इन कीपिंग विद डिग्निटी, जो ये बात बोल रहे हैं ना कि वो डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उनकी जो ऑफिस है, उनकी जो पद है, उसके गरिमा के साथ, उसकी गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ मैच नहीं करता, कीप नहीं करता। नॉर इन लाइन विथ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संवैधानिक रूप से भी ये लाइन पे नहीं चल रहा है, उसके समरूप नहीं है, उस पे आधारित नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही है और नहीं उनके पद की गरिमा के लिए उनका स्टेटमेंट सही है। हिज क्लेम, उनका जो क्लेम है, ठीक है, उनका जो क्लेम है, दैट स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर, स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ गवर्नर ऑफिस, वो क्लेम करते हैं, वो ये दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं कि स्टेटमेंट किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी एक अकेला, कोई भी इंडिविजुअल मतलब अकेला कोई भी एक मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ गवर्नर ऑफिस, जो गवर्नर ऑफिस के सम्मान को, गरिमा को लोअर करता है, उसको हानि पहुंचाता है, उसको नीचा करता है। कैन इनवाइट एक्शन, यानी कि कोई भी मिनिस्टर, इनको कुछ बोल दिया होगा, आगे इसकी जिक्र की गई है। कैन इनवाइट एक्शन, वह एक इन्विटेशन दे रहा है, वह एक एक्शन को बुलावा दे रहा है। कौन सा एक्शन, इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर, विड्रॉल ऑफ प्लेजर, प्लेजर बहुत अच्छा वर्ड है, PLEASURE। एक तो प्लेजर मतलब होता है खुशी, आनंद, यहाँ पे प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब होता है, प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब होता है कि गवर्नर के प्रसाद, प्रसाद प्रयत्न, प्रयत्न, ठीक है ना, गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न, यानी कि गवर्नर के खुशी के अनुसार अगर कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी, या कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट का प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बने रहते हैं, जैसे गवर्नर ही राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बने रहते हैं। तो उसी तरह है कि ऐसा वो बोल रहे हैं कि कोई भी अगर मिनिस्टर किसी भी
राज्यपाल के अगर गरिमा को, उनकी ऑफिस को कम करने की कोशिश करता है तो वह इनवाइट कर रहा है, वह बुलावा दे रहा है कि हम एक एक्शन ले लेंगे। हम क्या करेंगे कि वो जो प्रसाद प्रयत्न है ना, जो खुशी है ना, राज्यपाल का जो प्रसाद प्रयत्न वाला जो नियम है उसको वापस ले लेंगे, यानी कि आपको हम बाहर कर देंगे, आपको हम मिनिस्टर के पोस्ट से हटा देंगे। अब राइटर कहते हैं हैज नो बेसिस इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक सिस्टम में इसका कोई भी आधार नहीं है, कोई भी बेस नहीं है इस बात का। आर्टिकल 164 जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका अनुच्छेद 164 क्या कहता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, विच से जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन है से आया है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, पैसिव, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा, एंड ठीक, गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, एंड द अदर मिनिस्टर, अदर आ गया तो उसके बाद प्लुरल, अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा ही, ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस। ये बहुत अच्छा यहाँ पे बात बोला है कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे राज्यपाल के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा। और एड्स दैट, ये और भी एक ऐड करता है, क्या ऐड करता है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, मिनिस्टर ऑफिस में बने रहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न, उनकी खुशी के मुताबिक वह ऑफिस में बने रहेंगे। कौन, मिनिस्टर्स। There have been instances of governor dismissing chief ministers। देखो इसका मतलब है ना कि there have been instances, एक इंस्टांस नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे गवर्नर ने डिसमिस किया है किसको, चीफ मिनिस्टर को, ठीक, बट दोज वर रिलेटेड टू, लेकिन वो जो इंस्टांसेस थे, दो इंस्टांसेस के लिए दो आया है, दोज वर रिलेटेड टू, वह रिलेट करते थे किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन से, संवैधानिक सिचुएशन से वो लोग रिलेट कर, वो सब घटनाएं रिलेट करते थे, संवैधानिक उसमें घटना था। इन विच द लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, जो विधायिका के बहुसंख्यक जो लोग थे, जो विधायिका में थे, उस मतलब उस स्टेट में जो विधायिका होगी उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, जो मतलब जो बहुसंख्यक में होंगे, ठीक है ना, ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री, इनकम्बेंट मिनिस्ट्री मतलब पदधारी मिनिस्ट्री, जो पावर में थी, पद, इनकम्बेंट मतलब क्या, इनकम्बेंट अच्छा वर्ड है आपकी एग्जाम के लिए, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है इन ऑफिस, इन ऑफिस मतलब पदधारी, पदधारी या सत्ताधारी, सत्ताधारी। तो देखो यहाँ पे जो उस इंस्टांसेस में जब गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटाया था तो उसमें जो पदधारी, सत्ताधारी, उसी जिस दल की सरकार थी उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्टर थे उनके, वो ही डाउट में थे, वाज इन डाउट, वही लोग डाउट में थे। तो देखो देयर वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन इन विच, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी, विधायिका की मेजोरिटी बहुसंख्यक ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री, पदधारी मिनिस्ट्री वाला जो सत्ता था, वाज इन डाउट, वे लोग खुद डाउट में थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर के समर्थन में नहीं थे, ठीक। इट इज ऑल्सो नाउ जुडिशियली डिटरमाइंड दैट, अब यह जुडिशियली किससे, न्यायिक रूप से डिटरमाइंड, निर्धारित किया जाता है, दैट द क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का जो क्वेश्चन है, बहुसंख्यक का जो प्रश्न है, कैन बी आंसर्ड पैसिव, उसको आंसर किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका के पटल पे ही। अब ऐसा राज्यपाल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, जो मेजोरिटी किसी भी गवर्नमेंट के पास है या नहीं है, ये बात की अब कहाँ पे इसका जवाब दिया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा विधायिका के पटल पे ही, यानी कि उस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ना, जो वहाँ पे विधायिका होगी उस स्टेट में, तो वहीं वोट करके बताएगी कि हम यहाँ पे इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर के पास यह पावर होता है कि अगर मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट जो नहीं होता है उस
की सरकार को गिरा दिया जाता है। तो अब वह कहाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन रूप से कह दिया गया है, जुडिशरी रूप से यह कह दिया गया है कि इसकी डिटर्मिनेशन कहाँ होगी, आपके बात से नहीं होगी, वह विधायिका के पटल पे ही होगी। वो मिनिस्टर विधायक मिलकर ही तय करेंगे थ्रू एक कॉन्फिडेंस वोट, विश्वास मत। कॉन्फिडेंस मत का मतलब क्या होता है? विश्वास मत के द्वारा, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा, विश्वास मत के द्वारा ही इस बात की अब क्या होगी, फैसला होगी कि मेजोरिटी किसी भी गवर्नमेंट के पास है या नहीं है। नथिंग इन द आर्टिकल में कोई भी चीज, यानी कि 164 आर्टिकल की बात किया जा रहा है। नथिंग इन द आर्टिकल्स मीन्स दैट गवर्नर में इंडिपेंडेंटली डिसमिस अ मिनिस्टर। इस मतलब आर्टिकल में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि गवर्नर स्वतंत्र रूप से किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। द प्लेजर्स डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत है किसका? प्लेजर डॉक्ट्रिन का, प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत। यह बहुत एक बड़ा सिद्धांत होता है, यूपीएससी में भी इसको बार बार पूछा जाता है कि प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत बताइए, प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन का सिद्धांत बताइए। तो ये जो सिद्धांत है कि किसी भी गवर्नर को ये राइट होता है कि उनके मतलब खुशी के अनुसार कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पद पे है जो वो बने रहेंगे। तो जो द प्लेजर्स डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करता है ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, संवैधानिक मायने में ही कोई भी ये प्रसाद प्रयत्न क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, लगा बना हुआ रहता है। यानी कि आप अपने आपके खुशी के अनुसार अगर कह दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुशी को ही हमेशा जाहिर करते होंगे, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सेंस है, उसी में एग्जिस्ट करता है। आपके मर्जी पे, आपके मन पे चीज़ें नहीं चलेगी। और ये जो प्लेजर्स डॉक्ट्रिन है इज एक्सरसाइज, यह लागू किया जाता है, यह उपयोग किया जाता है। एक्सरसाइज मतलब उपयोग किया जाता है बाय द गवर्नर के द्वारा ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के सलाह पे ही, चीफ मिनिस्टर केवल और केवल चीफ मिनिस्टर के सलाह पे ही ये प्रसाद प्रयत्न का जो सिद्धांत है इसको उपयोग किया जाता है। चीफ मिनिस्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जाके इस प्लेजर्स डॉक्ट्रिन का यूज एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे भाषा में द टर्म, ये जो टर्म है या जो शब्द है प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन, गवर्नर का, राज्यपाल का प्रसाद प्रयत्न, इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है एज अ यूफेमिज्म, एक व्यंजन के रूप में। यूफेमिज्म को समझना जरूरी है। यूफेमिज्म आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा आएगा। यूफेमिज्म मतलब क्या होता है ना कि किसी भी कड़ा बात को थोड़ा सा सॉफ्ट में बोलना, किसी भी कड़ा बात को सॉफ्ट में बोलना को हम क्या कहेंगे? यूफेमिज्म। तो इसको कैसे यूज किया जाता है? यूफेमिज्म की तरह यूज किया जाता है टू रेफर, यह बताने के लिए, टू चीफ मिनिस्टर्स पावर, किसके पावर्स को? चीफ मिनिस्टर पावर को बताने के लिए, टू ड्रॉप अ मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि किसी भी मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर हटा सकता है, ड्रॉप कर सकता है। ड्रॉप करना मतलब हटा देना किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मिनिस्टर की परिषद से, मंत्रियों की परिषद से चीफ मिनिस्टर का पावर होता है कि वो किसी भी मंत्री को हटा सकता है। इसी को एक व्यंजन के रूप में बताने के लिए हम कह देते हैं कि गवर्नर के प्लेजर से वो मिनिस्टर हट रहा है। यानी कि आपको गवर्नर को किसकी सलाह लेनी होगी? चीफ मिनिस्टर की सलाह लेनी होगी। तो इसमें कोई गवर्नर का पावर नहीं होता है, इसमें किसका पावर एग्जिस्ट करता है? चीफ मिनिस्टर का। नेक्स्ट है द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर कन्फ्रंटेशन, इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ, यह जो पार्टिकुलर, यह जो आमने सामने लोग आ गए हैं, ये जो वाद विवाद हो रहा है किसके बीच में? राज्यपाल और स्टेट के बीच में। इसका संदर्भ क्या है? एपियर टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, द गवर्नर रिलैक्टेंस, जो गवर्नर राज्यपाल का अनिच्छुकता जो है, रिलैक्टेंस मतलब क्या? अनिच्छुकता, मतलब उनकी क्या अनिच्छुकता रही है? टू ग्रांट मतलब दे देना, एसेंट मतलब सहमति, टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉ बिल 2022, यानी केरला यूनिवर्सिटी लॉ बिल को उनको ग्रांट, उनकी सहमति देने में जो उनकी अनिच्छुकता थी, जो वो नहीं चाहते थे कि उसको सहमति मिले, शायद उसी की वजह से ये सारा का सारा कन्फ्रंटेशन हुआ है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जो वहाँ के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आर बिंदु का रिमार्क, उनकी जो टिप्पणी है, डैट, क्या टिप्पणी थी उनकी? द गवर्नर शुड रिटर्न द बिल,
कि गवर्नर को क्या करना चाहिए कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनः विचार के लिए भेज देना चाहिए। कौन से लॉ को? ये वाला केरला यूनिवर्सिटी लॉ को, इस बिल को पुनः विचार को भेज देना चाहिए। किसके पास? विधायिका के पास। इंस्टीड ऑफ की जगह पे विद होल्डिंग इज हिज अप्रूवल इनफाइनेटली, मैंने इनकी अनिश्चित काल के लिए जो उन्होंने अपने अनुमोदन को, अपने अप्रूवल को, अपने अलावेंस को जो रोक लिया है, उसके जगह पे उनको इस बिल को भेज देना चाहिए विधायिका के पास। ठीक है, वाज अ पॉसिबल ट्रिगर फॉर हिज कमेंट। और राइटर कहते हैं कि शायद यही वजह रही है इनका जो आर बिंदु का जो रिमार्क आया है, उसके बाद ही शायद गवर्नर साहब का ये वाला रिमार्क आया कि हम किसी भी मिनिस्टर को हटा देंगे। ठीक है ना, तो वाज पॉसिबल ट्रिगर, ट्रिगर मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। ठीक, तो यही ट्रिगर की वजह रही उनकी कमेंट की। वाइल, जबकि गवर्नर में डिफर विद द कंटेंट्स ऑफ बिल, राइटर कहते हैं कि माना कि जबकि गवर्नर में डिफर, वह अलग हो सकते हैं, वो असहमत हो सकते हैं विद द कंटेंट ऑफ बिल, बिल के कंटेंट से, बिल में क्या बातें हैं उससे असहमति जाहिर कर सकते हैं गवर्नर। एंड में एक्सरसाइज द अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, और वह संवैधानिक विकल्प को एक्सरसाइज उपयोग कर सकते हैं। दे शुड, अब उसके बाद कॉमा आ गया, व्हाइल आ गया तो उसका मतलब कॉमा आ गया, फिर भी इसका मतलब होता है फिर भी, कॉमा आ गया तो इसका मतलब फिर भी। दे शुड नॉट देयर यूज देयर पावर। अब देखो यहाँ पे उस केवल उन गवर्नर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गवर्नर्स की बात हो रही है कि हर स्टेट में जो गवर्नर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो उनके लिए दे आया है। ठीक है, और दियर आया है, केवल उनके लिए नहीं आया है आरिफ मोहम्मद के लिए, नहीं तो वहाँ पे हिज होता और यहाँ पे हिज होता। तो यहाँ पे क्या आया है? दे को किसी भी गवर्नर के लिए आया है। तो राज्यपालियों को जो जितने भी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल का विकल्प का सहारा लेना चाहिए। दे शुड, फिर भी उनको दे शुड नॉट यूज देयर पावर, कि उनको अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टू स्टाल लेजिस्लेशन, अवरोध डालना, स्टाल मतलब अवरोध डालना विधायिका को, लेजिस्लेशन को, लेजिस्लेशन जो नियम है, जो बिल आया है, अनप्लेटेबल टू देम, उनके स्वाद से अगर बाहर है, उनकी इच्छा से बाहर जो बिल आती है तो उसको एकदम से रोक देना, इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए उनके अपने पावर को, ऐसा राइटर कहते हैं। इन द रियल्म ऑफ यूनिवर्सिटी लॉ, रियल मतलब क्षेत्र, यूनिवर्सिटी लॉ के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी लॉ के दायरे में गवर्नर्स, जितने भी राज्यपाल हैं, बीइंग चांसलर ऑफ मस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का चांसलर होते हुए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल। बीइंग अ चांसलर का होते हुए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का चांसलर होते हुए, द स्कोप ऑफ फ्रिक्शन इज क्वाइट हाई, घर्षण का, किसका? वाद विवाद का, घर्षण का, कन्फ्रंटेशन का स्कोप है, जो दायरा है, इज क्वाइट हाई, वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये दायरा जो है ना, यानी कि राइटर कहते हैं कि वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का चांसलर होते हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन होना तो तय ही है। इट शुड बी रिमेंबर डैट, यह याद किया जाना चाहिए, डैट द ऑफिस ऑफ चांसलर इज क्रिएटेड बाई, जो चांसलर की ऑफिस है वह क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है बाई द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट बहुत अच्छा वर्ड है, STATUTE, इसको क्या TUTE, इसका मतलब स्टैट्यूट, स्टैट्यूट पढ़ते हैं, स्टैच्यू और स्टैट्यूट में अंतर होता है। STATUE, स्टैच्यू का मतलब क्या होता है? मूर्ति। ये स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई भी नियम। ठीक है ना, स्टैट्यूट मतलब कोई भी नियम। तो जो ऑफिस, चांसलर की जो ऑफिस है वह किस नियम के द्वारा क्रिएट किया जाता है? डेट एस्टेब्लिशेस अ यूनिवर्सिटी, यानी कि जो नियम यूनिवर्सिटी को क्रिएट करता है, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करता है, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करता है, वही नियम ऑफिस ऑफ चांसलर को भी क्रिएट करता है। ठीक है, एंड द लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट, और जो ए लेजिस्लेचर है, जो नियम है, जो विधायिका है, वह इतना कॉम्पिटेंट है, वह इस काबिल है, वह समान रूप से काबिल है टू कर्टेल द चांसलर पावर, वह चांसलर पावर को कर्टेल कर सकता है। कर्टेल करना मतलब कम करना, कम करना, ठीक है ना, काट देना। तो क्या
कम कर सकता है। यानी कि जो अगर लेजिस्लेचर यूनिवर्सिटी को बनाता है, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, वही नियम अगर ऑफिस ऑफ चांसलर को क्रिएट करता है तो वह इस लायक तो होगा ना भाई कि वह क्या करे, चांसलर के पावर को भी तो कम कर सकता है ना, चांसलर के पावर को कम कर सकता है। और इवन एबोलिश द सिस्टम ऑफ हैविंग, और वह बिल्कुल खत्म कर सकता है। एबोलिश करना मतलब खत्म ही कर देना, और वह यहाँ तक कर सकता है कि खत्म कर सकता है द सिस्टम ऑफ हैविंग अ गवर्नर एज चांसलर, कि गवर्नर को ही चांसलर की तरह हम पद दे रहे हैं, इस सिस्टम को भी वह खत्म कर सकता है, उसके पास पावर है। इवन द MM पुंछी कमीशन, जो MM पुंछी आयोग हमेशा पूछा जाता है जीएस में, पुंछी आयोग या सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनाया गया था। ठीक, तो MM पुंछी आयोग जो आयोग था, कमीशन था, विच रिव्यूड, उसने जो पुनः विचार किया था, पुनः उसको देखा था सेंटर स्टेट रिलेशन को, रिकमेंडेड उसने यह रिकमेंड किया था, उसने ये मांग की थी दैट द गवर्नर शुड नॉट, कि गवर्नर को नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी बर्डेन्ड, उनको पे एक अलग से बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, विद द रोल ऑफ चांसलर, चांसलर के रोल के साथ, उनको चांसलर के रोल के साथ उनको बोझ नहीं देना चाहिए। इट इज टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, यह अब वो समय आ गया है कि हम लागू करें दिस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को। ठीक है, गवर्नर सीम टू हैव एन एक्जेजरेटेड नोशन ऑफ देयर ऑन रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्जेजरेटेड नोशन को समझिए, एक्जेजरेटेड मतलब क्या होता है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण किया गया कोई आइडिया, आइडिया मतलब नोशन। यानी कि गवर्नर सीम टू हैव, ऐसा दिख रहा है कि गवर्नर एन एक्जेजरेटेड नोशन ऑफ देयर ऑन रोल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपने खुद के रोल से थोड़ा सा अतिशयोक्ति नोशन में रहते हैं। ठीक, उनका रोल बन गया है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है कि उनका रोल जो है वो कैसा है, वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंसिवली ऊपर समझने लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के रोल के अनुसार। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे यह आशा किया जाता है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वह कॉन्स्टिट्यूशन की डिफेंड करे, रक्षा करे, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, एंड मे यूज देयर पावर, और वो अपने पावर का यूज कर सकते हैं टू क्वेश्चन इलेक्टेड रिजीम अगेंस्ट, कि सावधान करने के लिए जो वहाँ पे इलेक्टेड रिजीम है, जो वहाँ की सरकार है, तत्कालिक सरकार है, उसको सावधान करने के लिए अगेंस्ट वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो संविधान की उल्लंघन ना कर सके, उल्लंघन करने के अगेंस्ट में उनको सावधान करे, उनको इसका पावर का यूज करना चाहिए। बट लेकिन दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है दे कैन यूज द एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग का जो टाइम फ्रेम है, कि गवर्नर को क्या है कि उनके पास ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए किसी भी बिल को अपने पास रख लेते हैं, तो उसके मतलब उसका क्या है, एब्सेंस है टाइम फ्रेम का, कि किसी नियत टाइम का वो एब्सेंस है, अनुपस्थिति है डिसीजन मेकिंग में, तो उसका वो यूज ना करें, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो यूज कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिशनरी स्पेस, और जो विवेकाधीन अधिकार उनको दिए गए हैं, गिवन टू देम, उनको दिए गए हैं टू फंक्शन एज ए पैरेलल पावर, कि वह एक पैरेलल पावर की तरह उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट में एक पैरेलल गवर्नमेंट ही चलाने लगे, तो वो उस तरह से उनको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू वुड हैव लाइक द डिस्कशन।